तृतीय श्रेणी शिष्य दुगलाल मीणा ने 10,500 से अधिक सांपों को किया रेस्क्यू। 128 बार काट चुका है सांप। 1997 से कर रहे हैं सांपों का रेस्क्यू। 1989 से तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्य किया। 28 फरवरी 2026 में सेवानिवृत्त हुए। नीतीश कुमार बैरागी, रिपोर्ट केशवराय पाटन। आवाज 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी दुगलाल जी, बताइए कि आपने जो सांप पकड़ने का कार्य किया है वो कब से किया शुरू? नीतीश जी, मैं 97 से इस सेक्टर में काम करता हूँ और लगभग 10,500 के करीब जंगली जीवों को सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देता हूँ। आपने जो काम शुरू किया आप पहले व्याख्या थे, इसके बाद में शुरू किया था मतलब काम? नहीं, मैं सर्विस में ही शुरू से ही हूँ। 1989 से हूँ सर्विस में, तो 97 में मैंने ये काम चालू करा था। मैं रेस्क्यू। तो अब तक आपने कितने सांप पकड़े? मैंने 10,500 के ऊपर सांप पकड़ के, सांप में जिसमें सांप, ये मॉनिटर लिजार्ड वगैरह जितने भी जंगली जानवर होते हैं ना, रेप्टाइल्स, वो पकड़ के सुरक्षित जंगल में छोड़। तो इतने बार आपने सांपों को पकड़ा था, आपको भी कभी सांप ने काटा होगा? हाँ, ये तो मतलब सिंपल बात है कि खिलाड़ी फील्ड में खेलेगा तो उसको चोट पीट भी लगती है। तो मेरे को भी कई बार ही मतलब 1913 पे मेरे को पहली बार स्नेक बाइट किया था, ये रात के 9 बजे कोबरा ने। उसके बाद में मेरे को लगभग 128-29 बार बाइट कर चुके, जहर वाले बिना जहर वाले सभी तरह के सांप। और जो अपने मतलब बोलते हैं जैसे कि पाटा को, और जो ग्रामीण भाषा में बोलते हैं उसको गोयरा, तो उसमें जहर होता है नहीं होता है? नहीं, ये मतलब ये एक बहुत ही गलत तरह की साइकोलॉजी लोगों के अंदर छोड़ रखी है। पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों के टाइम से हम भी सुनते आए हैं। और जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल बात यह है कि लोग भी कहते हैं कि भाई कोबरा का काटा हुआ तो बच जाए, बाकी वो ये जो गोयरा जिसको हम बोलते हैं, हमारी जूलॉजिकल लैंग्वेज में इसको लिजार्ड बोलते हैं, मॉनिटर लिजार्ड, तो बोलते हैं गोयरा का काटा तो पानी नहीं मांगे। तो ये बहुत ही गलतफहमी है। मैं हर साल, ये अभी जो जून का सीजन आ रहा है, जून में गोयरे के ये फाटाको के मॉनिटर लिजार्ड के बच्चे देता, इसके बच्चे खूब निकलते हैं। मैं बहुत रेस्क्यू करता हूँ, तो मैं अपने आप को बाइट करवा के लटका के कटवाता हूँ और लोगों से कहता हूँ भाई ये देखो, इसमें किसी तरह का जहर नहीं होता है और इससे किसी तरह की कोई मृत्यु नहीं होती। और दूसरी बात, मैं बता दूँ आपको मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल करके देखा कि मॉनिटर लिजार्ड के इतने दांत छोटे होते हैं कि वो हमारे स्किन में भी बाहर नहीं होते। अगर वो जल्दीबाजी में किसी को बाइट करता है तो जो जैसे वो खेल के बाइट करेगा नहीं पकड़ के, तो वो जो खरोच आएगा ना, खरोच से हमारी स्किन में कट लग जाता है, उसी से थोड़ा बहुत खुला जाता है। तो ये बड़े कोबरा जो होता है मतलब काला सांप जिसको बोलते हैं, तो उसके काटने पर कितने घंटे बाद आपकी मृत्यु हो सकती है? जनरली तो ये है कि कोबरा का जहर जो है हमारे बॉडी में बहुत जल्दी फ्लो होता है। इसमें हाई प्रोटीन होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, और ये जहर इतना जल्दी फ्लो होता है कि आदमी को 45-50 मिनट के अंदर बेहोश हो जाता है। जनरली ये बात है कि हमारे इसका जो जहर है ना, न्यूरोटॉक्सिन हमारे ब्रेन में अटैक करता है। ब्रेन में अटैक करने के बाद में आपने जनरली सुना होगा किसी से नहीं बाइट के केस में कि आंखों से दिखना बंद हो गया, तेजा जी ताका जी के पटक रखा है, आंखों से दिखना बंद हो गया, तो ब्रेन में अटैक करता है। हमारे जो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद हो जाती है और सबसे पहले आदमी ब्रेनली डेड होता है। उसके 2 घंटे बाद तक भी उसका शरीर नहीं मरता। अगर उस कंडीशन में हम उसको फर्स्ट एड अवेलेबल करा करके उसको हम जो है अपने हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में पहुंचा देते हैं, उसको दवाई लग जाती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वापस वो आदमी होश में आ जाता है। ब्रेन की डेड होने पर हमारी लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु होती है। तो ये जहर के साथ कितने प्रकार होते हैं मतलब हमारे देश में लगभग 200 वेराइटी सांप होती है। इसमें से 5% सांप ही जहरीले हैं।
5% सांप जहरीले होते हैं और अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेट में एटमोस्फेयर में अपने आप का जीवन को अफोर्ड करते हो। जैसे साउथ की तरफ हम चले जाएंगे तो वहाँ हमारे ये जो है किंग कोबरा मिलेंगे, क्योंकि इनको चाहिए मॉइस्चर, नमी वाली जगह। किंग कोबरा होते हैं तो किंग कोबरा 2 फीट तक की लंबाई मिनिमम होती है उसकी, और नमी वाले सांप होते हैं और छोटे सांपों को खाते हैं, बिना देर वाले छोटे सांपों को खाते हैं, और कभी कभी जहरीले छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। और दूसरी बात, अपने इधर जो हमारा अपना जो लोकल इलाका है हाड़ौती क्षेत्र, हाँ हाड़ौती क्षेत्र में एक तो वो कोबरा स्पाइसी में मैं बता दूं, एक तो स्पेक्टिकल कोबरा, स्पेक्टिकल कॉमन कोबरा, और एक वो 3 वेरायटी मिलती है कोबरा वेरायटी। तीसरी जहरीली वेरायटी हमारे यहाँ मिलती है, सबसे खतरनाक और एशिया का सबसे जहरीला सांप, और दुनिया के टॉप 10 में 6 नंबर का सांप है, 6 नंबर पे आता है। उसको बोलते हैं हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, कोमन करेज। कोमन करेज का ये है नेचर कि वो इंसान के साथ रात को 9 बजे 10 बजे बाद एक्टिव होएगा, इंसान के शरीर से चिपक के सोएगा, और उसका कुछ ही नहीं लेना देना, उसको सोना उसके इंसान के जिस्म की गर्मी में रहना पसंद होता है। और जो ही वो इंसान नींद में पलटी लेगा, करवट लेगा, तो वो दब जाएगा, तो काटता है। काटने के बाद में उसमें दूसरी बात, इसका जो जहर होता है कॉमन करेज कहते हैं, कोबरा से बाहर चेक कर जाता है, तो 45 मिनट के अंदर अंदर आदमी को कोमन कर देता है। दूसरी बात, उसमें सिम्टम हमको बनते नहीं है, सोते हुए को काटेगा तो मैं एहसास होगा कि जैसे मच्छर ने काटा है। उसके 45 मिनट आधा घंटे बाद में उसके पेट में घुटघुटाहट होगी, गला सूखेगा, फिर एक वोमिटिंग आएगी, दूसरी वोमिटिंग में वो कोमा में चला जाता है। उसके बाद हम उसकी जिंदा रहने की गारंटी नहीं दे सकते। उसको अगर तुरंत मेडिकल एड मिल जाती है तो डॉक्टर भी, हमारे जो डॉक्टर लोग हैं मिलने वाले, खूब मिलने वाले, खुद में सरकार जाता हूँ 36 घंटे की गारंटी दे। 36 घंटे में अगर उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट आ जाता है ठीक है, नहीं तो 36 घंटे बाद मरना है।